अस्सलाम वालेकुम। निखत के संग में एक दफ़ा आपको खुशामदीद। एक्चुअली इस कमिंग सैटरडे को मेरे घर में ईद की दावत है। वैसे तो काफ़ी लेट हो गए, लेकिन मैं ख़ुद पिछले दिनों बिज़ी थी, कहीं ना कहीं मेरी दावत थी। तो फैमिली रिलेटिव जो हैं, बहन भाई और इन लॉज वगैरह की जो फैमिलीज़ हैं, तो उनकी सैटरडे को मेरे घर में दावत है। तो मैं एक कबाब बना रही हूँ जिसका नाम है अदना टर्किश कबाब ना। तो मैंने कहा चले उसके साथ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने बीफ का कीमा लिया है जो कि ऑलमोस्ट 2 kg के करीब है, ठीक है ना। तकरीबन 4 पाउंड 2 kg के करीब है, 4 पाउंड से थोड़ा सा कम, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये ग्रीन कोरिएंडर जाएगा जिसको मैंने धो के ड्राई कर लिया, क्योंकि कोशिश करना है कि इसमें पानी ज़्यादा मतलब पानी वाली चीज़ ऐड ना हो। अगर आप धोएं भी तो थोड़ा ड्राई कर लें। तो ये तकरीबन 1 गड्डी जो है ग्रीन कोरिएंडर है, तकरीबन 2 kg या थोड़ा सा उससे कम जो है ये बीफ का कीमा है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून हम डालेंगे। इसके अलावा ये रेड कलर के जो कैप्सिकम है, इनको मैंने पहले धो के ड्राई करके इनको काट लिया। ये तकरीबन चूँकि 2 kg है तो 1 kg में तकरीबन 1 कैप्सिकम डलता है, तो मैं एक तो नहीं तकरीबन 1.5 कैप्सिकम मैंने लिया है। फिर उसके बाद ये जो है ग्रीन चिली जो है ये तकरीबन 5-6 मैंने ली है, और एक जो है ये ओनियन, ये सब बॉल के अंदर है। मैं आपको सिर्फ ओरली बता भी दे रही हूँ और थोड़ा सा शो भी कर दे रही हूँ। इन सब चीज़ों को हमने जो है वो ग्राइंड करना है, ठीक है ना। ये ओनियन है, ठीक है ना। ये इस तरह का एक बड़े साइज़ का मैंने एक ओनियन लिया है, वरना अगर छोटा है तो आप 2 मीडियम साइज़ के या 2 स्मॉल साइज़ के, या मीडियम है तो 1.5 ले लें, और अगर स्मॉल है तो 2 आप ले लें। ये बड़ा था तो मैंने 1 ओनियन लिया है, ठीक है ना। तो ये एक ओनियन, ग्रीन चिल्ली के तकरीबन जो है वो इस तरह के तकरीबन 6 मैंने लिए होंगे, और ये रेड कैप्सिकम जो होता है इसको मैंने लिया है, ये तकरीबन 1.5 है, और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा जो मैं मसाले डालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। इसके अंदर काली मिर्च जाएगी, थोड़ी कुटी हुई मिर्च जाएगी, हस्बे जायका नमक जाएगा, और क्या कहते हैं थोड़ा सा ऑरिगेनो भी जाएगा। और मैं अपने एक चेंज करने के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर 2 या 3 टेबलस्पून ये मेरे पास मिक्स चीज़ है, चेडर और मोज़रेला, तो ये मैं डालूंगी। तो इससे इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो आपने कीमा लेना है ना, इसके साथ आप थोड़ा अगर फैट लें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा जो कीमा है आई थिंक रेगुलर है या लीन कीमा है, मेरे ख्याल में रेगुलर कीमा है, ठीक है ना। तो रेगुलर में थोड़ा बहुत फैट होता है, लीन में बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा जो है तकरीबन 2 या 3 टेबलस्पून मेरे पास रखे हुए, तो ये मैं चेडर और मोज़रेला चीज़ ये भी इसके अंदर डालूंगी, ठीक है ना। इन सारी तो पहले तो मैं इन सब चीज़ों को जो ये मैंने रखा हुआ है, प्याज, कैप्सिकम, हरी मिर्च और धनिया, इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी, मोटा मोटा सा चॉप कर लूँगी चॉपर में। और उसके बाद कीमे को भी हम हल्का सा चॉप करेंगे, और फिर उसके बाद हम वो सारे जो पिसे हुए मसाले उन सबको हम डालेंगे, जो अदरक लहसुन, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, ऑरिगेनो और ये चीज़, इन सब को मिक्स करके फिर हम इसको कबाब की शेप देके, चाहे तो आप शैलो फ्राई कर लें, चाहे तो आप ओवन में बेक कर लें, इट्स अप टू यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। तो चले मैं ब्लेंडर में पहले इनको पीसती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से वो करना है। तो मैंने पहले कहा आपको इंग्रेडिएंट बता दूँ, ठीक है। चले इंशाल्लाह फिर मैं आपको पीसने के बाद फिर दिखाती हूँ शक्ल इसकी। देखिए हमने ब्लेंडर में सारी चीज़ें डाल दी हैं, ठीक है ना। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ तो होगी। ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके, बहुत बिल्कुल बारीक भी नहीं करना, लेकिन मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा सा इसको वो करना है, ठीक है ना। तो चले मैं थोड़ा सा भी ऊपर से है इसको मैं स्पून से वो करके इसको पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जो बैटर बनाया था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पीछे नीचे ना ये पिसा नज़र नहीं आ रहा है, कीमा भी हमने पीसते हैं ना। देखिए ये बैटर इस तरह का, इसको हमने सारा जो आपको बताया था सारा बैटर को पीस लिया। मुझे लगा थोड़ा पानी है, तो मेरे पास एक
जाली टाइप की चीज़ थी, उससे सारा मैंने पानी उसका निकाल के, इसका जो रेजिड्यू था, जो मतलब मेन हमें चीज़ चाहिए थी वो कर लिया। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने कीमे को भी थोड़ा सा पीसा है, लेकिन मैंने पूरे कीमे को नहीं पीसा, थोड़ा पीसा हुआ, आधे से ज़्यादा को पीसा है और थोड़ा मैंने वैसे ही रखा, क्योंकि वैसे ये रेगुलर कीमा था और यहाँ पे हाँ मशीन का कीमा होता है। तो अब मैं इसके अंदर जो मसाले डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अगर आप पीस के डालें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन खैर मेरे पास ये पिसा हुआ, ये हमने डाल दिया 3 चम्मच। ठीक है, हम पिसी हुई ये रेड चिली डालेंगे, ये ज़्यादा हॉट नहीं है, लेकिन हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, ये हमने 1 चम्मच डाला। ठीक है, उसके बाद हम ये कुटी हुई मिर्च जो है तकरीबन, इसको भी हम, ये देखिए जो स्पून है ना, इससे ये 2 टेबल हमने डाल दिया स्पून। ठीक है, इसके बाद काली मिर्च डालेंगे हम। ये मेरा स्पून छोटा है तो समझे इसका मैं 3 डाल देती हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, अच्छा कलर के लिए थोड़ा सा हम ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है, ये तेज़ नहीं होती है, ये मैं 2 डाल दे रही हूँ, 3 डाल दिया, छोटा चम्मच था। भुना हुआ ज़ीरा मुझे पसंद है, इसलिए ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन आप थोड़ा ये भी डाल दें। ठीक है, चीज़ मैंने आपसे कहा था हम डालेंगे थोड़ा सा, तो ये हम चीज़ तकरीबन मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, लेकिन ये ऐसे ही होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना, मैं कोई चीज़ी फ्लेवर नहीं करना, लेकिन ये जब बस मेरी एक इन्वेंशन है कि अच्छा लगेगा, तो ये हमने चीज़ डाल दिया। ठीक है ना, और हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, अंदाजे से फ्लेवर के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि इसका फ्लेवर बहुत डोमिनेंट हो जाए। और एक चीज़ जिसके बगैर कोई चीज़ सही नहीं बनती वो है सॉल्ट। अगर आपने सॉल्ट नहीं डाला, भूल गए, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो नमक तो फिलहाल हस्बे जायका ही आपने डालना है, लेकिन मैं भी इसको चख भी लूँगी। तो ये छोटा स्पून है, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 टेबल स्पून तो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाली, काली मिर्च डाला, भुना हुआ ज़ीरा डाला, कश्मीरी चिली डाली, रेड चिली डाला, ऑरिगेनो डाला, और हमने चेटर और मोज़रेला चीज़ डाला। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और फिर मैं जब इस कबाब को आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो शैलो फ्राई करूँगी। इन सब चीज़ों को, हाथ मेरे साफ़ हैं, धुले हुए हैं, इनको अच्छी तरह से आप इनको मिक्स कर दें। अगर हमें लगा नमक, ये देखें नीचे जो मसाला था ना, ये देखें कैप्सिकम और हरी मिर्च और हरा धनिया जो हमने पिसा था, वो सारी चीज़ें। तो पहले मैंने सोचा चपली कबाब बनाऊं, दम के कबाब बनाऊं, फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने भी यूट्यूब से ही ये रेसिपी डिफरेंट लोगों की देखी और उसको देख के फॉलो करके अब मैं इसको जो है वो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। आई होप कि इंशाल्लाह सही बन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। अगर थोड़ी देर आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप वैसे भी बना सकते हैं। तो इसको लोग ओवन में भी मतलब ट्रे में डाल के इसकी कटिंग करके, आप खुद देखेंगे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, वैसे भी आप बेक कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी आप कर सकते हैं। मैं जो इसका शेप दूंगी ना, तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि शेप में कैसे दूंगी, और फिर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। इसके बैटर रखा था ना, थोड़ी देर हमने फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़ा सा और हो जाए। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ड्राई ड्राई है। तो वैसे तो आप चाहें तो इस पूरे को एक ट्रे में बिछा के और उसके कटिंग करके और हल्के से ना तो निशान लगा के हल्का सा फ्लैट वैसे भी बना सकते हैं और ओवन में रख सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह के लंबे लंबे से बना के और इस तरह से आप इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़रा सा ऑलिव ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं डाला, तो शैलो फ्राई को हम कर देंगे इस तरह से देंगे। एक तो आप यूं बना सकते हैं ऐसे ही लंबा लंबा करके। इसमें थोड़ा फैट भी डलता है, लेकिन हमारा चूँकि रेगुलर कीमा है तो उसमें थोड़ा फैट होता है। मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी 2 टेबल स्पून डाल दिया था मिक्स करके। तो आप चाहें तो इसको यूँ भी शेप दे सकते हैं, करता है जैसे सर्विस में आता है ना, ऐसे इस तरह से। मैंने तो उंगलियों से लगा दिया, आप किसी मतलब
कांटे या चम्मच से भी निशान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और ये हम शैलो फ्राई करके निकालते जाएंगे। बहुत ज़रा इसे ऑयल में होगा तो इसकी शक्ल देखिए ये होगी जो हमने फ्राई किया हुआ है, इस तरह से ये इस तरह से हम सारे बनाते जाएंगे और फिर हम निकालते जाएंगे। तो ये आपके ऊपर, आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। शेप मैंने भी लंबे लंबे से कबाब की तरह से दे सकती है, थोड़ा आप फ्लैट सा करके और उस तरह से निशान लगा के भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। ये देखें जो हमने अदना टर्किश कबाब बनाए हैं उसकी फ़ाइनल ये लुक है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 40-42 के करीब बने हुए। तो इनको मैंने शैलो फ्राई कर लिया। अब जिस दिन सर्व करूँगी तो उस दिन इसको हम गरम कर लेंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट बड़ा अच्छा है, आप ट्राई करें। आप बेक भी कर सकते हैं, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और बिल्कुल 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल डाला था, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका अपना ही फैट और ऑयल जो निकला था उसी में ही ये शैलो फ्राई हो गया था, ठीक है ना। तो मैंने इसको थोड़ा सा देगची में डाल के हल्का सा यूँ ढाँप के, कहना चाहिए दम सा दे दिया, ताकि वो थोड़ा सा और सॉफ्ट भी रहे, ठीक है ना, स्टीम में अपना वो रहे। तो ये हमारा फाइनल लुक है अदना टर्किश कबाब का। इंशाल्लाह हम अब इसको दावत वाले दिन सर्व करेंगे। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो देखें आपसे और क्या शेयर करती हूँ। तो चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।